हाँ जी, तो दोस्तों आज की क्लास में भी हम आपके साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही डिस्कस करेंगे। और आज हमारी ये थर्ड क्लास है और हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट पूरा हो जाए। ठीक है सर। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने जो आपको कुछ होमवर्क दिए थे, हम अपनी स्टार्टिंग उसी से करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2.3। हाँ जी, ये इलस्ट्रेशन हमने आपको होमवर्क में करने के लिए दी थी। हो सकता है कि ये आपसे बन गई हो, लेकिन अगर आपसे नहीं बन पाई है या आप इसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो मेरे साथ आप इस इलस्ट्रेशन को एक बार डिस्कस करेंगे। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स of a special product follows the policy of economic order quantity for one of its components. The components details are as follows: purchase price per component 200 rupees, cost of an order 100 rupees, annual cost of carrying unit 10% of the purchase price, and total cost of inventory and ordering per annum is 4,000 rupees. The company has been offered a discount of 2% on the price of the component provided the lot size is 2000. You are required to compute economic order quantity. चलिए जी, हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2.3। पेज नंबर है हमारी बुक का 61। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमें ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहिए ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हमें गिवन है 100 रुपीस। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए वो है हमारी कैरिंग कॉस्ट। और हम जानते हैं कि कैरिंग कॉस्ट को अगर आपने पता लगाना है तो अपनी परचेज प्राइस का पर एनम आपको कंप्यूट करना होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो ये 20 रुपीज आ गया। अब मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं पता, तो क्वेश्चन ने कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट हिंट दिया होगा। देखिए, हमें पता है कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग, ये हमें पता है 4000। ठीक है। अब इसे करने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। आपको याद है, इसे करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सिंपल तरीके से भी इसे कर सकते हैं, और दूसरा आप इसे इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हैं। इक्वेशन होती है 2AOC। तो आपको O पता है, आपको C पता है, A आपको ढूंढना है और ये वैल्यू आपको पता है। तो पहले हम इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं।
इक्वेशन कहती है 4000 इज इक्वल टू 2AOC, ये अप्लाई कर लो। नाउ 4000 इज इक्वल टू 2A, O की वैल्यू है 100 रुपीज पर ऑर्डर और C की वैल्यू है 20 रुपीज। अब ये मैथमेटिक्स सॉल्व करना है और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे ये मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइड आपको स्क्वायर करना होगा, यहां भी स्क्वायर कर दो और यहां भी स्क्वायर कर दो। तो सर ये हो जाएगा 4000 इंटू 4000 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2000 इंटू 2 इंटू A। तो ये 4000 और ये 4000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 4000। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अच्छा जी, अब हम इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे इक्वेशन के साथ साथ इससे भी काम करेंगे, लेकिन पहले हम अपना EOQ कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब मुझे A, O, C तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो पहले मैं अपना EOQ निकाल लेता हूं। तो EOQ का फॉर्मूला था 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो 2 इंटू 4000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, क्या यही आंसर आ रहा है? तो ये 200 यूनिट्स मेरा EOQ आ गया। चलिए, अब हम इसकी बात करते हैं। हमें पता है, एक बात हमने पढ़ रखी है कि EOQ पर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी हमने पढ़ रखा है कि एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा कैरिंग कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी 2000 रुपए की और मेरी कैरिंग कॉस्ट भी होगी 2000 रुपए की, तभी तो ये टोटल 4000 रुपए आया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हमने कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखा है। हम कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितनी भी क्वांटिटी हम खरीदेंगे, तो हम EOQ खरीदेंगे, आधा कैरी करेंगे। 1 यूनिट कैरी करने में 20 रुपए साल का खर्चा है और ये टोटल कैरिंग कॉस्ट मेरी कितनी आएगी? 2000 रुपए। तो इसकी मदद से मैं EOQ निकाल सकता था। तो EOQ हो जाएगा, ये कट गया, 2000 डिवाइडेड बाय 10, 200 यूनिट्स। इसका मतलब मैं बिना एनुअल यूसेज निकाले हुए, बिना एनुअल यूसेज पता लगाए, बिना EOQ का फॉर्मूला लगाए सीधा अपना EOQ ढूंढ सकता था। एग्जामिनर नाराज हो जाता। आप ऐसा कर मत देना, एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, कहेगा कि मैंने इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया कि बच्चा पहले एनुअल डिमांड ढूंढेगा फिर EOQ लगाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे होशियार हैं, उन्होंने कहा कि भाई EOQ तो सीधा भी ढूंढा जा सकता था। अगर EOQ को मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा तो मेरी एनुअल यूसेज भी आ जाएगी। लेकिन आपको कहूंगा आप ऐसा मत करना, एग्जामिनर नाराज होगा, आपके नंबर काट लेगा। वो कहेगा ज्यादा होशियारी दिखाते हो ना मेरे को, नंबर काट लो इनके। खैर, ये वाला काम तो हमने कंप्लीट कर लिया।
अब क्वेश्चन ने कहा था कि कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइडेड लॉट साइज इज 2000। ठीक है, अब हम इसकी एक और बात को लेके आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 2000 यूनिट खरीदते हो एक बारी में तो हम आपको 200 रुपए का डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब मेरा यूनिट प्राइस अब क्या हो जाएगा? यूनिट प्राइस हो जाएगा 200 रुपीज का 98%, 196 रुपीज। चलिए जी, अब हम इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या हमें डिस्काउंट पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए अब आपको एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो सर इसमें कोई नई बात तो नहीं है, हमने ऐसे पहले कई क्वेश्चन किए हैं। अब नई बात इसमें यह है कि आपने एज्यूम करना है दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। देखो, पॉइंट नंबर बी का मतलब हम आपको समझाएंगे। हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट, इसे बोलते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। पहले निकालेंगे कि अगर आप ईओक्यू क्वांटिटी खरीदते हो 200 यूनिट्स तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी। तो सर इन्वेंट्री कॉस्ट में सबसे पहले निकालो परचेज कॉस्ट। भाई साल में तो 4000 यूनिट चाहिए, चाहे एक बार में 400 खरीदो, 200 खरीदो, 100 खरीदो, वो आपकी मर्जी है। और सप्लायर ने कहा है कि अगर आप 2000 से कम खरीदते हो तो हम आपको एक यूनिट का दाम 200 रुपए लगाएंगे। तो इसका मतलब मुझे 4000 यूनिट के लिए साल भर में खर्च करने होंगे 8 लाख रुपए। इसमें जोड़ लो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट। हालांकि मुझे पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 रुपए आएगी, लेकिन फिर भी निकालेंगे। एनुअल 4000, एक बार में 200 रुपए, और पर ऑर्डर की कॉस्ट थी 100 रुपीज। तो ये आ गई मेरी 2000 प्लस कैरिंग कॉस्ट। और मेरी कैरिंग कॉस्ट होती है जितनी ईओक्यू की क्वांटिटी खरीदोगे आधी कैरी करोगे। एक यूनिट कैरी करने में खर्चा आ रहा था 20 रुपए का, तो ये भी हो गई 2000। तो इसका मतलब मेरी टोटल कॉस्ट अभी पड़ती है 8,04,000 रुपए। दूसरा, अब मुझसे कहा गया कि आप एक बार में ऑर्डर दोगे 2000 यूनिट्स का और आपका परचेज प्राइस रिड्यूस होके हो जाएगा 196। तो मेरी परचेज कॉस्ट हो जाएगी 4000 यूनिट तो मैं अब भी खरीदूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक यूनिट का प्राइस अब 196 हो जाने से ये मेरा प्राइस हो जाएगा 7,84,000 रुपीज। ठीक है सर, इसके साथ साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार में 2000 यूनिट तो 4000 चाहिए, तो दो ऑर्डर बनेंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपए होगी, तो ये होगा 200 रुपीज प्लस कैरिंग कॉस्ट। अगर 2000 यूनिट खरीदता हूं एक बार में तो कैरी करूंगा 1000 यूनिट। अब यहां पर आपको समझना है कि क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन में कहा है कि एज्यूम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आप 196 के प्राइस पर
10% की कॉस्ट लगा दोगे। मैं पहले लिख रहा हूं कि आप गलती क्या कर सकते हो। आप कहोगे सर यहां पर होना चाहिए 19 रुपीज 60 पैसा। मैंने कहा क्यों? आप कहोगे सर अब प्राइस हो गया 196 और क्वेश्चन में कहा गया था कि कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ द परचेज प्राइस, तो 19.60 होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जान करके आपको परेशान करने के लिए यह कह दिया कि भाई आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो कम होगी ही नहीं, वो उसने फिक्स कर दी है। अगर ये बात आपसे एग्जाम में इग्नोर हो गई तो आप बड़े खुशी खुशी से बाहर आओगे कि सर हमने सही किया है क्वेश्चन, तरह तरह की बातें करोगे। और एक बेचारा बच्चा, जैसे मैं लास्ट क्लास में गलती कर गया था, एक बेचारा बच्चा गलत करके आ गया, वो 20 रुपए लिख के आ गया अनजाने में। आप उसे कहोगे तू कितना बड़ा गलती कराया थे, तूने क्या कर दिया पता ही नहीं। लेकिन कभी कभी अज्ञानता फायदेमंद साबित हो जाती है। मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि देखो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम नहीं होगी, तो भाई क्वेश्चन जो कहे वो बात सबसे आगे रखना, वरना वो आपको नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर कहेगा आपने मेरी बात नहीं मानी। सिर्फ इसीलिए कराया था कि क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि ये कॉस्ट कम नहीं होगी। तो ये अब भी कितनी रहेगी? ये हो जाएगी 20,000। तो 7,84,000 प्लस 20,200, 8,04,200। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुड के वेदर द डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। हम लिखेंगे नो, डिस्काउंट ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि इससे हमें लॉस हो रहा है। तो सो डिस्काउंट पॉलिसी should not be accepted as it would result in increase in total cost by rupees 200। अब सर इसमें जो बुक ने आंसर निकाला हुआ है वो गलत है। अच्छा नहीं, बुक ने भी यही आंसर निकाला है कि हमें 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, बस उसका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है सर। अब आ गया मेरे पास एक और पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर सी। वो कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट को बढ़ा दें, अगर हम आप सिंगल ऑर्डर दे दो, यानी एक बार में अगर आप 4,000 यूनिट्स खरीद लो, तो सिंगल ऑर्डर में हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 5% का। इसका मतलब मेरा यूनिट प्राइस हो जाएगा अब 190 रुपए का। अब इवेल्युएट करते हैं। परचेज कॉस्ट तो मेरी परचेज कॉस्ट हो जाएगी 4,000 यूनिट्स की अब 190 रुपीज के हिसाब से 7,60,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिंगल ऑर्डर दे रहा हूं तो एक ही बार कॉस्ट लगेगी, और कैरिंग कॉस्ट। अब मैं 2,000 यूनिट कैरी करूंगा एक बार में, और ध्यान यही रखना है कि मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज की ही होगी। तो 2,000 इंटू 20 रुपीज 40,000। अब ये हो जाएगा मेरे पास 8,100, 8,100 रुपीज। अब डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड एज it would result in
सेविंग ऑफ ₹3900। चलिए, ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और आइए तो अब हम ईओक्यू में कुछ नई बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। अभी तक हम ईओक्यू के फॉर्मूला मेथड के ऊपर डिस्कशन आपके साथ कर रहे थे। आपको सबसे पहली क्लास में हमने बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू ढूंढने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका था कि जब हम फॉर्मूला लगाते थे, ये फॉर्मूला जब डिस्काउंट बीच में आ जाए तो दम तोड़ देता है, काम नहीं करता। दरअसल मैथमेटिक्स की अपनी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप फैक्ट्स को कांस्टेंट रखोगे तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका दे देंगे। तो आपकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, आपकी कैरिंग कॉस्ट भी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अब परचेज प्राइस बदल जाने से मेरी कैरिंग कॉस्ट बदल जाती है, यानी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, जिसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। हिंदी में कहें तो जुगाड़, लेकिन सर ट्रायल एंड एरर कहना जरा ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब बार बार कोशिश करते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए चलते हैं और अनसॉल्व क्वेश्चन की मदद से आपको करवाएंगे ये वाला कंसेप्ट भी। लेकिन इसके लिए हम आपको पहले एक बात रिवाइज करवा दें कि मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है। मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाता है तो डिस्काउंट का प्रभाव मेरी परचेज कॉस्ट पे भी पड़ता है और मेरी कैरिंग कॉस्ट पर भी पड़ता है। हालांकि आज जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लिखा हुआ था कि इसका प्रभाव आपकी कैरिंग कॉस्ट पर नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला वाला कहता था कि देखो परचेज कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहेगी पूरे साल की, डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं। तो ये ज्यादा फोकस ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के ऊपर करता था। ये कहता था कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के टोटल से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। परचेज कॉस्ट बैठा रहता था, वो कहता था भाई मेरे से कोई कुछ पूछता ही नहीं क्योंकि मेरा कोई प्रभाव ही नहीं है। अब अचानक परचेज कॉस्ट पे जब फर्क पड़ना शुरू हो गया तो फॉर्मूले ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। फॉर्मूला कह रहा है मेरे से काम नहीं होगा, अब परचेज कॉस्ट को भी साथ मिलाना पड़ेगा और फिर आंसर निकलेगा। तो यही वाला काम हम करेंगे। हमने इसको पहले ही सीख लिया है और यही हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड होने वाला है। अच्छा, अब सर इसके लिए क्या करेंगे? तो बेटे इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अनसॉल्व्ड में मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए। द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें क्लैरिटी नहीं हो पा रही थोड़ी सी, purchase department of your organization has received an offer of quantity discount on its order of material as under। प्राइस हो जाएगा 1400 रुपए पर टन अगर आपका ऑर्डर हुआ लेस देन 500 पर टन। अब सर लेस देन 500 पर टन से मतलब क्या है? मैंने कहा चलो इसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। प्राइस हो जाएगा 1380 रुपए अगर आप ऑर्डर दोगे मिनिमम 500 का या 500 से ज्यादा लेस देन 1000 का।
प्राइस हो जाएगा 1360 रुपए अगर आपका ऑर्डर एक बार में 1000 यूनिट का हो जाए, या फिर कोई भी ऑर्डर जो 2000 यूनिट से कम का होगा। 1340 हो जाएगा 2000 यूनिट के ऑर्डर पर, बट लेस देन 3000। और 1320 हो जाएगा अगर आप ऑर्डर एक बार में 3000 यूनिट का देते हो तो। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है 5000 टन, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर है 1200 रुपए और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है सर। द परचेज डिपार्टमेंट वांट्स यू टू कंसीडर द फॉलोइंग परचेज ऑप्शंस एंड एडवाइज विच अमंग देम will be most economical ordering quantity, presenting the relevant information in tabular form। हमने आपको बताया था इसको टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है सर। अब क्वेश्चन कह रहा है परचेज क्वांटिटी ऑप्शंस टू बी कंसीडर्ड आर 400, 500, 1000, 2000 एंड 3000 टन्स। चलो शुक्र है क्वेश्चन ने हमें कह दिया, वरना हम फंस जाते। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 5000 टन, बट हमारी परेशानी यह थी कि वो कह रहा था कि अगर आपका ऑर्डर लेस देन 500 टन हुआ तो मैं आपको रेट लगाऊंगा 1400। अब सर ये तो बड़ी सी वेग इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूं तो एक बार में 1 टन का ऑर्डर दे के साल में 5000 ऑर्डर दे सकता हूं। मैं 2 टन का ऑर्डर दूं तो फिर मुझे साल भर में 2500 ऑर्डर देने हैं। एक बार में 5 टन का ऑर्डर दूं तो फिर सर साल में 1000 ऑर्डर लग जाएंगे। अब कौन सा ऑर्डर क्वांटिटी मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, यह तो बड़ी परेशानी की बात है। और मेरी क्योंकि 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कंप्यूट करूंगा हर एक लेवल के लिए। इसका मतलब 5000 कॉम्बिनेशन मेरे पास बन सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार में 1 यूनिट खरीदूं तो मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अलग हो जाएगी, 2 यूनिट खरीदूं अलग हो जाएगी, 3 यूनिट खरीदूं अलग हो जाएगी, 5 खरीदूं अलग हो जाएगी। हर एक यूनिट के लिए मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट बदलेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सस्ती इन्वेंट्री कॉस्ट ढूंढो, तो इसके लिए मुझे हर एक लेवल के ऊपर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। अब सर क्या मेरी नॉलेज चेक करने के लिए मेरे जीवन के 3 साल लगेंगे क्या? 5000 कंप्यूटेशन तो बहुत लंबा काम है, हम नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर भी जानता है कि भाई 5000 कैलकुलेशन करना बच्चे के बस की बात नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि हर कैटेगरी में से एक एक कैलकुलेशन करके दिखा दो। ठीक है, तो मुझे हर एक कैटेगरी में से एक एक फिगर उठा करके कैलकुलेट करके दिखानी है, और एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा कि हां बच्चे को बातें पता थी। तो सर कैसे करना होगा? हालांकि क्वेश्चन ने आपको हिंट भी दे दिया है कि 500 से कम के लिए आपको 400 टन के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ना देता कितने पे करूं, तो आपकी मर्जी थी, 100 ले लो, 50 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, जो मर्जी ले लो। सॉरी, 500 से कम जो मर्जी ले सकते थे हम। उसके बाद 500, 1000, 2000, 3000। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे काम करेंगे? तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा कि कोई भी ऑर्डर ले लो, पहला लेस देन 500, दूसरा 500 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन लेस देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए। फिर कहा गया 1000 से 2000, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 और लेस देन इक्वल टू यहां से हट जाएगा, लेस देन 2000। फिर सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 और लेस देन 3000, फिर मोर देन इक्वल टू 3000।
तो सबसे पहले लेस देन 500 में अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा तो ये आपकी मर्जी रहेगी कि आप क्या क्वांटिटी सिलेक्ट करते हो। मुझे क्वेश्चन ने कहा है कि इस कैटेगरी में 400 यूनिट लेके चलना है। मैं बता रहा हूं अगर ये ना लिखा होता तो घबराने की बात नहीं, कोई भी क्वांटिटी जो आपके मन में आए वो लेकर के आप काम कर सकते थे। ठीक है सर। दूसरे में आप हर कैटेगरी का जो पहला फिगर होता है वो लेके चलोगे। ये देखो, अगर क्वेश्चन में क्वांटिटीज नहीं दी हो तो हम ये वाली फिगर्स को लेकर के चलते हैं। पहला हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा हम 500 इसलिए लेते हैं मिनिमम वाला क्योंकि कम से कम ऑर्डर पर मुझे वो फेवरेबल रेट मिल रहा है। ठीक है। मैंने आपको इन शॉर्ट ये समझाने की कोशिश की कि ऐसे क्वेश्चंस में क्वांटिटीज कितनी सिलेक्ट करनी है, हर कैटेगरी में से एक। पहली कैटेगरी में लेस देन कोई भी क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से लेंगे, कोई गलत नहीं है। फिर उसके बाद हर स्लैब की लोएस्ट क्वांटिटी उठाओगे। इसमें 500 से 1000 है तो 500 लूंगा, 1000 से 2000 है तो 1000 लूंगा, 2000 से 3000 है 2000 लूंगा, 3000 अबव है 3000 लूंगा। यानी कि 5000 कैलकुलेशन करने की बजाय हम एग्जामिनर को 1 2 3 4 और 5 कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। ठीक है। और वो संतुष्ट हो जाएगा कि हां बच्चे को नॉलेज और आपको मार्क्स दे देगा। बाकी झंझट में हमने पढ़ना नहीं है सर कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, सही है गलत है। आइए, अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में मुझे 3 चीजें निकालनी है। तो इसका मतलब मेरे 4 कॉलम तो मुझे नजर आ रहे हैं सीधे सीधे। अब आप देखिए आराम से। सबसे आखिरी में मैंने बनाया टोटल का कॉलम, उससे पहले मैंने बनाया कैरिंग कॉस्ट, उससे पहले मैंने बनाया ऑर्डरिंग कॉस्ट, उससे पहले मैंने बनाया परचेज कॉस्ट। ये तो मिनिमम मुझे कॉलम बनाने ही पड़ेंगे। टेबल शोइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो यहां पर आप लोगे यूनिट्स ले लो, यहां पर परचेज कॉस्ट ले लो, यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लो, यहां पर कैरिंग कॉस्ट ले लो और यहां पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ले लो। 1 2 3 4 5। अब बेटे आप चाहो तो 5 से ज्यादा कॉलम भी आप बना सकते हो, लेकिन इन 5 से कम नहीं बना सकते हो आप। ठीक है सर। तो मैं बस आपको कुछ रिवाइज करा देना चाहता हूं। परचेज कॉस्ट होती है एनुअल क्वांटिटी इनटू जो भी परचेज प्राइस आपको दिया होगा वो। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जितना आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ ऑर्डर होता है इनटू ओ। कैरिंग कॉस्ट होता है जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उसका आधा मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, और फिर इन तीनों का टोटल यहां आ जाएगा। खैर, सबसे पहले हमने लिया था 400 यूनिट्स और हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट थी 5000 टन। तो 5000 टन मुझे खरीदने होंगे, क्योंकि मैं 500 यूनिट से कम का ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे रेट लगाया जाएगा 1400 रुपए। अब स्पेस का मैं नीचे लिखना होगा 5000 इंटू 1400, 70 लाख। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, एक बार में 400 यूनिट खरीदे जाएंगे, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर लगेंगे। वो फ्रैक्शनल आए तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 1200 रुपए पर ऑर्डर। 5000 डिवाइडेड बाय 400 रुपए, ये नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू 1200, 15000। कैरिंग कॉस्ट
सर हमने एक बार में 400 यूनिट खरीदे हैं, तो हमने कैरी किए होंगे 400 के आधे, 200 यूनिट। एक यूनिट को कैरी करने की हमारी जो लागत आएगी वो आएगी 20% ऑफ द कॉस्ट। इसका मतलब 1400 रुपए का 20%। तो 1400 रुपए का 20% हो गया 280 रुपए। यानी एक यूनिट को संभालने की लागत आएगी 280 रुपए, और मैं खरीद रहा हूं 400 यूनिट, तो होल्ड करूंगा 200 यूनिट। तो मेरी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 56,000 रुपए। अब बताओ मेरी टोटल क्या कॉस्ट आएगी इस पॉलिसी की? 70 लाख प्लस 15,000 प्लस 56,000, 70,71,000। लीजिए, अगली मुझे लेनी थी कैटेगरी 500 यूनिट की, और रेट हो जाएगा यहां पर 1380 रुपए का। मैं अपनी रेफरेंस के लिए लिख लेता हूं, यहां पर 1380 रुपए का रेट हो गया है। तो अभी भी साल भर में तो 5,000 यूनिट ही खरीदूंगा। एक यूनिट का अब दाम घट के 1380 रुपए हो जाएगा। तो अब मेरी कॉस्ट हो जाएगी 69 लाख। नंबर ऑफ ऑर्डर घट के रह जाएंगे 10। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 ही रहेगी। यूनिट अब मैं कैरी करूंगा 250, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट अब हो जाएगी 1380 रुपए का 20%। 69,000। तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि मेरा ऑर्डर का साइज बढ़ गया, लेकिन मुझे डिस्काउंट मिला है। तो अब मैं इन तीनों को टोटल कर लूंगा, 69 लाख प्लस 12,000 प्लस 69,000, 69,81,000। इसका मतलब हमारी कॉस्ट कुछ कम हो गई। उसके बाद मैं चेक करूंगा, अगर मैं एक बार में 1,000 यूनिट खरीदता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1360 रुपए। अब 5,000 इंटू 1360 रुपए, ये कॉस्ट आ जाएगी 68 लाख। नंबर ऑफ ऑर्डर अब हो जाएंगे 5। तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 6,000। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 500 रुपए, 1360 का 20%, 1,36,000। तो टोटल कॉस्ट मेरी हो गई 69,42,000। थोड़ी सी और मुझे यहां पर सेविंग मिल रही है। ठीक है सर। इसके बाद मैं चेक करूंगा 2,000 यूनिट्स पर, और 2,000 यूनिट्स पर मेरी कॉस्ट हो गई है 1340 रुपए। तो 5,000 मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है, 5,000 टन। एक टन 1340 का, तो ये हो गया 67 लाख। अब नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 2.5, और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 3,000 रुपए। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1,1340 इंटू 20%, 2,68,000।
69,71,000। अब मेरी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। उसके बाद चेक करूंगा 3000 यूनिट्स पर मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1320 रुपए। तो 5000 इंटू 1320 रुपए 66 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 5000 अपॉन 3000 इंटू 1200, 2000 रुपए। और मेरी कैरिंग कॉस्ट अब हो जाएगी 1500 यूनिट्स इंटू 1320 रुपए इंटू 20%। तो 1500 इंटू 1320 इंटू 0.2 3,96,000। 69,98,000। लीजिए, मुझे जितने कॉम्बिनेशन कहे गए थे मैंने उतने कॉम्बिनेशंस पर सॉल्व कर दिया, और इन कॉम्बिनेशंस में मेरी मिनिमम लीस्ट कॉस्ट यहां आ रही है। तो ये मेरी ईओक्यू बन जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि ये ईओक्यू ठीक है या गलत है। अब इस पर दिमाग मत लगाना, ये मत कहना कि सर इसके ऊपर तो ये दोनों कॉस्ट बराबर बैठी ही नहीं। ये टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड डिस्काउंट के केस में आता है, और डिस्काउंट के केस में हमारी कैलकुलेशन कभी भी मैच नहीं करती है। तो हमें एग्जामिनर को ये करके दिखा देना है, और एग्जामिनर ने हमें मार्क्स दे देने हैं। दैट्स इट। आंसर में नीचे लिखा हुआ है कि 1000 टन आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनता है, और उस पर कॉस्ट क्या आ रही है ये बुक में लिखा नहीं हुआ। सॉरी। तो इसमें एक लेंदी सी कैलकुलेशन होती है, और वो कैलकुलेशन कठिन नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो अब क्योंकि यहां पर और ज्यादा क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस के पास चलते हैं। और हमारी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस में हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि किए जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2.4 भी है हमारे पास, और हमारे पास एक इलस्ट्रेशन 2.9 भी है। तो मैं कोई एक क्वेश्चन आपके साथ करना चाहता हूं, तो मैं आपके साथ 2.9 कर लेता हूं, और 2.4 आपको होमवर्क के लिए देंगे। ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2.4। तो ये आप खुद करेंगे, और ये इसका सॉल्यूशन है नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वांटिटीज कैसे सिलेक्ट की जाती हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है सर। और मेरी सबसे लीस्ट कॉस्ट यहां पर आ रही है। इसका मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंगली 800 यूनिट्स मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है। और आपने क्वांटिटीज कैसे सिलेक्ट की होंगी? 250 से नीचे आप कुछ भी ले सकते हो, बाकी हर कैटेगरी की जो लोएस्ट क्वांटिटी होती है वही आपको सिलेक्ट करनी है टेबल के लिए। तो 250 से नीचे कुछ भी ले लो, अगला 250, फिर 800, फिर 2000 और फिर 4000। ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क जाने वाला है, और मेरे साथ आप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2.9। ये लीजिए। और अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई करें, और ये इसका आंसर भी है। बुक ने
नंबर ऑफ ऑर्डर का कॉलम एक और बनाया है, तो हमारे पास थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम रहती है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कॉलम नहीं भी बनाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है सर। अब हम लोग बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2.9 पेज नंबर 66 हमें दिया हुआ है कि प्राइस होगा 4800 रुपीज अगर हमारा ऑर्डर साइज लेस देन 50 टन है। फिर 4680 अगर 50 से 100 से लेस देन तक क्वांटिटी का है। फिर 4560 अगर ऑर्डर साइज 100 यूनिट्स 100 टन्स का हो जाए और 100 टन से लेकर लेस देन 200 टन्स तक का। एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 500 टन। तो सबसे पहले तो आप क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए। अब देख सकते हैं लेस देन 50 में हम कोई भी क्वांटिटी लेंगे, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी में हमारी क्वांटिटी 50, 100, 200 और 300 रहने वाली है। तो इससे पहले वाली क्वांटिटी सर कितनी ली जाए वो आपकी मर्जी है। बुक ने लिया है 40, मैं ले लेता हूं 25, क्योंकि आपको सिखाना है कि बुक से रटना मत, समझने की कोशिश करना कि पहला ऑर्डर साइज कुछ भी हो सकता है। 25 टन, अगला 50 टन, 100 टन, 200 टन, 300 टन। ठीक है। और बहुत से बहुत अगर आप चाहो तो आखिरी में 500 टन भी बना सकते हो। ठीक है सर। अगर हम 25 टन एक बार में खरीदेंगे तो हमारी जो 500 टन की एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमें मिलेगी 4800 रुपीज पर टन के रेट पर। तो मेरे ख्याल से 24 लाख आ गया। 24 लाख। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये है मेरी कैरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरी 500 टन, एक बार में खरीद रहा हूं 25 टन, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 6250 रुपए। 1,25,000। कैरी करूंगा मैं 12.5 यूनिट। एक यूनिट आएगा 4800 रुपीज का, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगी 25%। 12.5 इंटू 4800 इंटू 0.25, 15,000 रुपए। तो मेरी कॉस्ट आ गई 24 लाख प्लस 1,25,000 और प्लस 15,000, 25,40,000। क्योंकि मेरा ऑर्डर साइज अलग है, इसलिए बुक के साथ मेरा ऑर्डर साइज मैच नहीं करेगा, और आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। अगला, अगर मैं 50 टन का ऑर्डर कर दूंगा तो रेट हो जाएगा 4680। अब रेट 4680 हो गया। 23,40,000। नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 10, और एक ऑर्डर 6250 का, तो 10 ऑर्डर में खर्च होगा 62,500। और अब मैं कैरी करूंगा 25 यूनिट, और एक यूनिट कैरी करने की कॉस्ट मेरी अब बदल जाएगी। 25 यूनिट इंटू 4680 इंटू 0.25, 29,250।
अब मेरी कॉस्ट हो जाएगी 24,31,750। तो पहले से ये बेटर हो गई। अब 100 यूनिट्स पर मेरा रेट हो गया है 4560। तो ये हो जाएगा 500 टन्स एट द रेट ऑफ 4560। $22,80,000। अच्छा जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अब हो जाएंगे 5। तो ये हो जाएगा 31,250। और नंबर ऑफ यूनिट्स अब मैं कैरी करूंगा 50 एट द रेट ऑफ 4560 इंटू 0.25। 57,000। 22,80,000 प्लस 31250 प्लस 57,000। ये कॉस्ट और बेटर हो गई 2368,250। 200 यूनिट, 200 यूनिट के ऊपर प्राइस हो गया 4440। तो 500 टन्स एट द रेट ऑफ 4,440। 22,20,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 500 एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 200, तो 2.5 ऑर्डर हो गए। 15,625 यूनिट्स कैरी करूंगा 100 एट द रेट ऑफ 4440, कैरिंग कॉस्ट 0.25। तो 100 इंटू 1,11,000। 23,46,625। तो ये और ज्यादा इकोनॉमिकल आ गई। उसके बाद 300 यूनिट, 300 यूनिट के ऊपर प्राइस दिया हुआ है मेरा 4320। तो 500 यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट एट द रेट ऑफ 4320। 21,60,000 कैरिंग कॉस्ट 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 6250। 10,416.67 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया। नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम होल्ड करेंगे वो हो जाएगा 150 इंटू 4320 इंटू 0.25, 1,62,000। 23,32,417। तो अच्छा जी, बुक कह रही है कि मैंने ये वाली कॉस्ट गलत कैलकुलेट कर ली है। चेक कर लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 6250, 10,417। बुक की गलत है, हमारी सही है। सर 500 यूनिट पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, रेट हो जाएगा इस पर भी 4320। ये डेफिनेटली सही आंसर नहीं आएगा।
तो ये तो हो जाएगी 21,60,000। ये हो जाएगा, एक ही ऑर्डर है तो 6,250, और यहां पर 250 यूनिट स्टोर करूंगा एट द रेट ऑफ 4320 इंटू 0.25, 2,70,000 प्लस 6250 प्लस 21,60,000। तो ये मेरी कॉस्ट 24,36,250। तो यही मेरी सबसे बेस्ट कॉस्ट आ रही है। तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि जिस कैटेगरी के अंदर लोएस्ट वाली आपने चूज कर ली है, हायर क्वांटिटी में हमेशा आपको नुकसान ही होने वाला है। ठीक है सर, ये हमने आपके साथ कंप्लीट कर लिया है डिस्काउंट का ट्रायल एंड एरर मेथड। अब बाकी सारे क्वेश्चन तो अभी आपके पास होमवर्क ही चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2.7 रीड करना चाहता हूं। 2.7 इलस्ट्रेशन में लिखा है कि a company manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 rupees per kg. The company incurs handling cost of 370 plus freight of 380 per order. तो बेटे ये दोनों आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सर अगर किसी क्वेश्चन में कुछ और लिखा हो तो जो भी पर ऑर्डर लिखा होगा उन सबको ऐड कर लेना, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। खरीदने में जो जो पर ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है वो सारी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। हैंडलिंग कॉस्ट नाम हो, फ्रेट कॉस्ट नाम हो, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर नाम हो, जो भी नाम हो। तो इसका मतलब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 370 प्लस 380 हो जाएगी। नीचे बुक ने इस बात को कैलकुलेट करके बताया कि 750 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अच्छा जी, कैरिंग कॉस्ट हमारी होगी ₹0.25 पर केजी पर मंथ। अब देखो वो आपको फिक्स्ड बता रहा है, यानी कि अब मुझे परसेंटेज प्राइस में नहीं दिया गया, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताया गया है। तो जब भी मुझे कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्ट अमाउंट बताया जाएगा तो इसका मतलब परचेज प्राइस बदलने से इस कॉस्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। In addition, cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is 12 rupees per annum. तो पर केजी ये है और ये पर एनम, आप इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे अभी हम आपके साथ बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन में लिखा है कि एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स। तो फिनिश गुड्स है 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material। तो 1 किलो से मिलते हैं 2.5 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए बताएं। आप हमेशा मल्टीप्लाई करते थे, मैं बार बार कहता था कि इस मैथमेटिक्स में कहीं आप उलझ ना जाएं, और अब देखो सीए का क्वेश्चन आ गया तो यहां पर आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहे हैं 2 यूनिट्स बनाने के लिए, सॉरी 2.5 यूनिट्स बनाने के लिए 1 केजी रॉ मटेरियल लग जाता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2.5 किलोग्राम लगेगा। और अगर आपको फिनिश्ड गुड्स चाहिए 1 लाख यूनिट्स, तो फिर आपको 1 लाख के लिए क्या रिक्वायरमेंट रह जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 किलोग्राम। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2.7 के लिए
ए आ गया 40,000, ओ आ गया 370 प्लस 380 750 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट आपकी होगी 0.25 पर केजी पर मंथ, तो ये एनुअली हो जाएगी प्लस 12 रुपए। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा ईओक्यू कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। आप ईओक्यू से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर सकते हो मेरी तरफ से। टाटा बाय बाय, सी यू।